हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग नेचुरली जितना आपको रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए ऐसा क्या है जो जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। We have the wheel, okay, and the sun, okay, and Knight of Pentacles. Then we have Two of Cups, Ace of Swords, and the Chariot, okay. Thank you angels, thank you divine. What else divine, please guide me. What else? Okay, thank you. The Hierophant, okay. Seven of Wands, thank you angels. Okay. Page of Cups. वन मोर कार्ड एंजल्स। ओके, इतने कार्ड नहीं लेंगे, वन कार्ड प्लीज़ गिव मी वन कार्ड एंजल्स। ओके, थैंक यू एंजल्स। जस्टिस, ओके। इन कार्ड्स को देख के एक ही चीज़ मुझे समझ में आ रही है, द फूल। जिसको ईश्वर रखना चाहे ना, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। ये चीज़ें मुझे इन कार्ड्स को देखते ही समझ में आ गया। ये चीज़ें जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बॉटम ऑफ द डेक में फूल है, द फूल, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। ऐसा लग रहा है अपना मुंह कोई छुपा रहा है, मुंह छुपा छुपा के कुछ चीज़ें यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है। छल, बल, कपट, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जो काफ़ी भयानक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ मुझे पॉजिटिव दिख रही है कि जस्टिस है। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। ऊपर वाला अपने साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें, अच्छा ये क्यों मुंह छुपा के कुछ चीज़ें आपके जीवन में कर रहे हैं, क्योंकि सामने से आपके बड़े हितैषी हैं भाई। आपकी ये जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपकी हेल्प भी करते हैं, छोटी मोटी जो भी ज़रूरत पड़ती है वो हेल्प करते हैं। तो ऐसे किसी छली कपटी इंसान से आप जुड़े हुए हैं जहाँ आपको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। आप बड़े खुश हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वक्त इतना अच्छा है आपके साथ, लोग इतने अच्छे हैं, पर यहाँ पे पता ही नहीं है आपको कि चल क्या रहा है आपके पीठ पीछे। काफ़ी भयानक ये चीज़ें हो सकती है। आपको यहाँ पे अलर्ट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहना है। बहुत तेज़ी से कुछ आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि बड़े छली कपटी लोग आपसे यहाँ पे जुड़े हुए मुझे महसूस हो रहे हैं। जिन्हें देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके कुछ लोग सामने से कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे से और खेल खेल रहे हैं आपके खिलाफ।
ये एक यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, मुझे जो देखिए, मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि यहाँ पे जो चीज़ें फील हो रही हैं ओवरऑल, यहाँ पे आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सामने कुछ है, पीठ पीछे से कुछ और, ये बहुत कुछ छुपा हुआ है। कुछ बात वो बात ये है कि कुछ लोग खुलकर लड़ने की स्थिति में नहीं है, यानी उनको आपसे जलन है, बहुत सारे छल कपट उनके मन के अंदर भरे हैं, लेकिन वो सामने से आपसे कोई लड़ाई नहीं कर रहे। सामने से बहुत अच्छा उनका और आपका ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है जो इस कार्ड में दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का बहुत अच्छा आपस में तालमेल है। उन्हें पता है कि अगर सच सामने आया तो उनकी बनाई हुई छवि टूट जाएगी। जो उन्होंने बहुत अच्छा सा छवि आपके सामने बना के रखा है वो टूट जाएगी। इसलिए ये ना सीधे आपसे टकराने की बजाय घुमाकर, छुपाकर और चालाकी से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बच्चों से, अगर आपके बच्चे हैं तो, नहीं तो आपके पेरेंट्स से, आपसे इनकी जलन इतनी है कि इनसे छुपाए नहीं छुप रही है, लेकिन ये बहुत बड़े एक्टर हैं। यह हर चीज़ को छुपाने में बड़े माहिर है। यहाँ पे ये अपनी चालाकी को, अपने अंदर जो इनके धूर्तपना चल रहा है उसको छुपाने में कोशिश में कामयाब हैं। मुझे यहाँ बार बार ऐसा महसूस होता है कि इन लोगों ने पास्ट में आपके साथ किसी न किसी रूप में अन्याय किया था। कुछ तो इन्होंने गलत किया है। किसी ने आपका भरोसा या तो तोड़ा है, या तो किसी ने झूठ बोला है, या फिर आपका हक दबाने की कोशिश की है। जो भी मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, कुछ मामलों में किसी ने आपका नाम और आपका श्रेय, आपका समय या फिर आपकी मेहनत तक अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर यहाँ पे की है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, बहुत ऊपर से बहुत अच्छा और अंदर से बहुत छल कपट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब समस्या ये है कि इन्हें डर है कि कहीं ये सच्चाई बाहर ना आए। यही कारण है कि उनकी एनर्जी में बहुत बेचैनी दिखाई दे रही है। ये लोग चाहते हैं कि आप भावनात्मक प्रतिक्रिया दें। ये चाहते हैं कि आप गुस्सा करें, परेशान हो, टूट जाएं, या ऐसी कोई बात कह दें जिसे बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। कोई रिएक्शन चाहते हैं आपसे ये लोग। यहाँ मुझे मानसिक खेल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये दिमाग से खेल रहे हैं आपके साथ। भाई यहाँ पे आप अलर्ट हो जाओ, क्योंकि सामने से कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, बड़ा पीस दिख रहा है, और दिमाग से ये आपको मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जस्टिस लेकिन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आपको भी बोला जा रहा है जस्टिस आएगा कैसे अगर आप इनकी सच्चाई को देख ही नहीं पाओगे। सच्चाई को देखोगे तभी तो आपको क्लियरिटी पता चलेगी कि ये लोग आपके साथ कर क्या रहे हैं। और आंखें खोलने की, एक्चुअल में बात जो है, आपको आंखें खोल के रखने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है आपके बारे में बातें घुमाई जा रही हैं, गोल गोल जलेबी की तरह। कुछ भी सच सामने नहीं आ रहा है। आपकी कही हुई बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है कहीं ना कहीं। कुछ लोग आपके व्यवहार को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, उनकी सोच कुछ ऐसी है सामने वालों की। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, या आपका, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी है, कोई ऐसा पार्टनर जहां आपका सेपरेशन चल रहा हो, या आपकी अनबन चल रही हो, आपसे पट नहीं रहा है, या फिर थोड़ी दूरियां बन गई हैं, या डिवोर्स हो गया, कुछ ऐसा हुआ है, या कोई ये आपका कोई पार्टनर या लवर भी हो सकता है या हो सकती है। यहाँ पे उनकी सोच कुछ ऐसी है इन लोगों की, अगर सच का सामना नहीं कर सकते तो व्यक्ति को ही गलत साबित कर दो। यानी कि अगर ये सच का सामना नहीं कर सकते इनकी सच्चाई खुलने के बाद, तो आपको ही गलत पहले ही साबित कर दो। इसीलिए यहाँ सावधानी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि कुछ लोगों की मीटिंग या बातचीत ऐसी जगह हो रही है जहाँ आपका नाम लिया जा रहा है, लेकिन आपके सामने कुछ नहीं बोला जाता है। ये आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आपको कैसे पूरी तरह घुटनों पे लाया जाए, कैसे आपकी बातों के महत्व को महत्वहीन साबित कर दिया जाए, और कैसे आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जाए कि आप विश्वास पात्र इंसान नहीं हो, धोखेबाज इंसान हो, जबकि धोखेबाज ये खुद है। पर क्योंकि इनके अंदर चालाकी है ना, छल है, तो ये
इनका पोल पट्टी खुले उसके पहले ही आपको धोखेबाज साबित कर देना चाहते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे सामने आ रही है, इनकी सबसे बड़ी समस्या आप नहीं हो, सबसे बड़ी समस्या इनका अपना डर भी है। ऐसा नहीं कि इन्हें डर नहीं है, डर इस बात का कि कहीं इनके पुराने कर्मा सामने ना आ जाए। इस बात का भी डर है कि कहीं लोग इनके असली चेहरे को ना पहचान लें, जहाँ पे ये अपना डुअल फेस यहाँ पे दिखा रहे हैं। जिस व्यक्ति को उन्होंने कमज़ोर समझा था वही व्यक्ति मजबूत होके खड़ा ना हो जाए इनके सामने, इस बात का भी बड़ा डर लग रहा है इन्हें। मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी भी महसूस हो रही है जिसमें कुछ लोग चाहते हैं कि आप खुद पर शक करने लगो, खुद पर ही शक करो कि अरे कहीं मैं ही तो नहीं कुछ गलती कर रही या कर रहा। ये चाहते हैं कि आप सोचें शायद गलती आपकी ही है, ऐसा सोचें आप, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। आप खुद पे ही शक करना शुरू कर दो कि अब आपको खुद अपनी गलती निकालने लगें। आपने यहाँ पे इस रीडिंग में मुझे ये फील हो रहा है कि अपने अनुभवों को पूरी तरह नकारना भी सही नहीं होगा। आपको ये अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ये प्रोजेक्शन कहीं और से आ रही है, आपके दिमाग में ये डाली जा रही है कि आप खुद को गलत साबित करो, खुद को गलत सोचो और गलत सोच के इनसे माफ़ियाँ मांगते रहो और ये आपका मजाक उड़ाते रहें। इसीलिए आपको अपने बिहेवियर पे 100% यकीन होना चाहिए कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो। जब ये पक्का रहेगा तो आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे किसी ने बार बार आपको चोट पहुँचाई है, बार बार धोखा दिया है, बार बार आपकी भावनाओं के साथ खेला है, तो उस पैटर्न को पहचानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब आगे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये लोग कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर सकते हैं जो ऊपर से बहुत सामान्य लगे, बिल्कुल नेचुरल लगे, लेकिन अंदर से उसका उद्देश्य आपको बहुत ज़्यादा भयानक परिणाम दे सकते हैं, अस्थिर कर सकते हैं आपके जीवन को, आपकी स्टेबिलिटी को हिला सकते हैं। किसी के शब्दों के जरिए हो सकता है कुछ ऐसी बातें आपको बोल दें या अफवाह उड़ा दें आपके खिलाफ, गलत फहमी के ज़रिए, तीसरे व्यक्ति के जरिए, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा ये चीज़ें की जा सकती हैं, या फिर किसी ऐसी खबर के ज़रिए जो जानबूझ के आपके कानों तक पहुंचाई जाए। उनका असली लक्ष्य घटना नहीं है, इनका असली लक्ष्य आपसे रिएक्शन निकलवाने का है। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो उनका आधा खेल वहीं समाप्त हो जाएगा, आधा खेल ख़त्म हो जाएगा, इनका माइंड गेम्स ख़त्म हो जाएगा, इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग ख़त्म हो जाएगी, ये आधा मर जाएंगे वहीं पे। जितना ये उभर के आ रहे हैं ना, ये वहीं पे घुटने टेक देंगे अगर आप कोई यहाँ पे इन्हें रिएक्शन नहीं देते हो। तो अगर आप मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं तो आप खुद को शांत रखें, इनका खेल वहीं पे ख़त्म। यहाँ मुझे बार बार यही इंडिकेशन मिल रहा है कि आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है आने वाले समय में। जितना अधिक आप भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे, उतना ही उनका बनाया हुआ जाल, उनका खेल, उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग सब यहाँ पे कमज़ोर पड़ती जाएगी। एक बात और, यहाँ पे कुछ लोग बाहर से बहुत आत्मविश्वास दिख रहे हैं कि बड़ा आत्मविश्वास है इनको, लेकिन अंदर से स्थिति बिल्कुल उल्टी चल रही है इनकी। ये रातों को बहुत बेचैन दिख रहे हैं, ये बार बार सोच रहे हैं अगर कल सच सामने आ गया तो क्या होगा। इसका डर तो इन्हें 24/7 है। अगर जिन लोगों के सामने उन्होंने कहानियाँ बनाई है ना, उन्हीं लोगों को वास्तविकता पता चल गई तो क्या होगा। आपके बारे में ढेर सारी बातें, ढेर सारी कहानियाँ, आपके बारे में गॉसिप्स, घटिया बातें, इसका भी डर है कि अगर वो सामने आ गई तो क्या होगा। यही इन्हें अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रहा है, खा रहा है। आपके लिए ये एक और भी यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। अभी हर लड़ाई लड़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको साइलेंट ही रहना जब तक कोई बात सामने ना आए। हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है, यही तो ये चाहते हैं कि आप कोई रिएक्शन दो। हर आरोप का आंसर देना ज़रूरी नहीं है, जो आरोप लगते लगने दो। कभी कभी समय स्वयं सबसे बड़ा गवाह बन जाता है।
मुझे यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी दिखाई दे रही है। जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस का अर्थ हमेशा कोर्ट कचहरी नहीं होता कि आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कई बार जस्टिस का मतलब होता है कि लोगों को धीरे धीरे सच्चाई समझ आने लगे। कई बार जस्टिस का मतलब ये भी होता है कि जिसने जैसा किया वैसा ही अनुभव उसे जीवन में वापस मिलने लगता है। और यहाँ वैसी ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग दूसरों को मानसिक रूप से, यहाँ पे अगर आपको इन्होंने मानसिक रूप से परेशान करके ये जीतना चाहते थे, तो ये स्वयं मानसिक दबाव में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग दूसरों की छवि खराब करने निकले थे, उनकी अपनी छवि पर सवाल उठने लगे हैं, नहीं तो उठने लगेंगे जब ये चीज़ें सामने आएंगी। तो जो लोग पर्दे के पीछे से वार कर रहे थे, वो स्वयं उजाले में आने से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके लिए आगे का जो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आपके पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, ये बड़े चंट चालाक लोग हैं आपको बहुत बड़ा नुकसान देने के लिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, बैंक से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फाइनेंस से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उन्हें आप सेव करके रखें। और यहाँ पे जिससे भी आप किसी भी बहुत ही ऐसे मैटर पे अगर आप बातचीत कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड करके रखें। आप यहाँ पे मेंटल प्रेशर में आके कोई बड़ा निर्णय ना लें कि कोई आपके ऊपर दिमागी प्रेशर बना रहा है कि नहीं ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। रुक जाना है, आपको सोच समझ के काम करना है। हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। अपनी जो आपकी स्ट्रेटजी है उसे हर किसी के साथ साझा ना करें, शेयर नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी मेंटल शांति की रक्षा करें, उसको चुनें। किसी के भी प्रोवोक करने पे अपना कोई रिएक्शन ना दें, क्योंकि इस पूरी स्थिति में आपकी सबसे बड़ी जीत किसी को हराना ही नहीं है। आपकी सबसे बड़ी जीत है कि खुद को टूटने से बचा लेना है। ये आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा भी होगी, आपकी जीत भी होगी। कुछ लोग चाहते थे आप स्वयं अपने खिलाफ खड़े हो जाएं। यही आपके दिमाग में प्रोजेक्ट, या आपकी एनर्जी नहीं है, कोई और आपके दिमाग में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अपने ही हाथों आप अपना सब कुछ खराब कर लें। लेकिन अब समय ऐसा बन रहा है जहां आपको अपने पक्ष में खड़ा होना है। कैसे खड़ा होना? शांत रह के, बहुत समझदारी से, बिना डर के, बिना जल्दबाजी के और बिना उन लोगों की एनर्जी में फंसे जो आपको अपने स्तर तक खींचना चाहते हैं। याद रखें, जब किसी के पास सत्य कम और षड्यंत्र ज़्यादा होता है ना, तब वो व्यक्ति शोर बहुत ज़्यादा करता है, चिल्लम चिल्ली बहुत करेगा क्योंकि झूठा इंसान है। लेकिन अंत में शोर नहीं, सच टिकता है। यही इस रीडिंग का मुझे इस रीडिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे इस रीडिंग में ये चीज़ें फील हो रही हैं। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे आपको अपने इमोशंस पे, अपने दिल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मजबूती रखनी होगी। कोई ऐसा इंसान, ऐसा ये भी हो सकता है, यह हर किसी के लिए नहीं होगा, कि जो इंसान आपसे पहले रिलेशन में जुड़ा था या आपसे उसका ब्रेकअप हुआ है या दूरियां हुई हैं या लड़ाई झगड़े हुए हैं या अभी भी जो आपसे रिलेशन में है, वो किसी मकसद से अगर आपसे जुड़ा है तो अंदर उसके कालापन है। उस इंसान से भी आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। आपके इमोशंस का बहुत तगड़ा फ़ायदा यहाँ पे उठाया जा सकता है। यहाँ पे आपको अपने मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ आपके दिमाग में ऐसी प्रोजेक्शन की जा रही है कि सारी चीज़ आप अपनी ही चौपट कर लो और ये साफ साफ बच जाए, है ना, कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। यानी कि इनकी ये स्ट्रेटजी यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इस जो आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में जो चीज़ें प्रोजेक्ट की जा रही हैं, उनको सफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन चाहे 10 मिनट 15 मिनट ही करें, खुद को एकाग्र करें, तो जो भी आपके माइंड में जो चीज़ें भेजी जा रही हैं वो चीज़ें फ्लश आउट होती जाएंगी। कुछ यानी कि इल्यूज़न एक आपके दिमाग में डालने की, यानी कि ये बचना चाहते हैं, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये इन्होंने अपनाया है और बहुत सामने से बहुत मीठा बन करके आपके साथ ये रह रहे हैं। यहाँ पे आपने जो अपनी ज़िंदगी में सीढ़ियाँ जो आप चढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत आगे निकल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ डिस्टर्ब करने की सारी कहानी रची जा रही है।
ताकि आप एक सीढ़ी 2 सीढ़ी चढ़ने के बाद वहीं स्टेप पे बैठ जाओ, सोचने लगो अरे मैं ये काम सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक इल्यूज़न क्रिएट हो रहा जहाँ पे आपको मेडिटेशन करना मैंडेटरी है, तभी आपके दिमाग से ये बातें सब निकलेंगी और पर डे की आपकी सफाई होगी। क्योंकि बड़े चालाक लोग हैं जिसकी गहराई तो मैं भी इस कार्ड में 1 सेकंड के लिए समझ नहीं पा रही थी कि जिसका इतना अच्छा आपके साथ उठना बैठना है, ये लोग इस तरीके से कैसे आपके साथ कर सकते हैं। देखिए वक्त आपके साथ है, इसलिए जस्टिस भी आपके साथ है। वक्त आपका अच्छा है और अच्छा चल रहा है, आगे आप अच्छा भी बहुत करने वाले हो, इसीलिए जस्टिस, आप इनोसेंट इंसान हो, जस्टिस इसीलिए आपके पाले में है। ये चाहे जितना कर ले, सिर्फ आपको मेडिटेशन 10 मिनट की 5 मिनट की आप टाइम निकालें, मेडिटेशन करते रहे ताकि ये चीज़ें जो आपके दिमाग में भेजी जा रही हैं फ्लश आउट होती रहें। व्हील यानी कि आपके जीवन का ये जो वक्त है, बहुत अच्छा टाइम आपका चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो, आप पीछे मुड़ के देख नहीं रहे हो, इसीलिए ये कुछ अलग ही चीज़ें आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आके टकराएंगे तब तो सामने से वार हो जाएगा, आप संभल जाओगे, लेकिन ये चाहते हैं आप बहुत निश्चिंत रहो, इनके ऊपर भरोसा करते रहो और ये पीठ पीछे से आपको गेम से ही आउट कर दें, गेम से ही उड़ा दें। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सच्चे सीधे सच्चा मैंने आपका, इसलिए जस्टिस आपके साथ है। यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपके साथ ये न्याय हो रहा है। क्योंकि कोई बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए उससे पहले यूनिवर्स को कुछ ना कुछ करना है, नहीं तो बाद में बात बिगड़ जाने के बाद यूनिवर्स आपको नहीं बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए यूनिवर्स बहुत तेज़ी से आपके साथ कोई ना कोई जस्टिस होने वाला है। आपके माइंड में कुछ और प्रोजेक्ट कर दिया जाए, इससे पहले आपकी लाइफ में न्याय आता हुआ मुझे दिख रहा है। आप अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ऑब्स्टिकल को आपके जीवन से हट रहे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट किए गए थे, आपके मेहनत पे पानी फेरा जा रहा था, वो चीज़ें भी हट रही हैं। आप एक मस्त मौला, एक फूल की एनर्जी में आ रहे हो, ईश्वर पे, यूनिवर्स से बहुत जुड़े हुए हो आप। एक ऐसा भरोसा आपके ऊपर होने वाला है कि अब आपको कहीं भी गिरने का डर नहीं है कि कोई आपको फंसा देगा, गिरा देगा। इतना भरोसा आप यूनिवर्स पे कर रहे हो, इसलिए जस्टिस आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वर अपने भरोसे को तोड़ना नहीं चाहते, यूनिवर्स आपके भरोसे को बनाए रखना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके धन पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस लगाई जा रही हैं जो अब खुल रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। फिर से 1 सेकंड के लिए आप रुके थे, बहुत खुश हो आप, एकदम सन की एनर्जी में हो, चमक रहे हो, इसीलिए ये ऐसा वार करना चाहते हैं जहाँ आपको पता ही ना चले। साइलेंट बोला जाता है ना, कोल्ड वार, एकदम अंदर से ठंडे हैं। आपको दिख रहे होंगे कि भाई कितने अच्छे ये लोग हैं, मेरे कितना हेल्प करते हैं, लेकिन यही लोग आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए कितनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कितने सारे प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहे हैं आपके। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, शांति से रहना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि सामने से ये किसी के थ्रू रिएक्शन निकलवा सकते हैं, खुद सामने कभी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक ही बात मैं बोलूँगी, अलर्ट रहना है आपको इनके छल से, इनके कपट से। जो बहुत ज़्यादा मीठा बन रहा है, मैं आपको उदाहरण दे दूँ, इनकी हाइट ना बहुत लंबी है और ना बहुत शॉर्ट है, और इनका डस्की कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इन लोगों का। इनमें से किसी एक की पहचान मैं आपको बता रही हूँ। जब आप खुशी होते होंगे तो ये थोड़ा सा आपके सामने मुस्कुराते होंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इनके चेहरे पे 12 बज जाते होंगे। आपने इस चीज़ को ज़रूर नोटिस किया होगा। और ये लोग आप जब इनके पास जाते होंगे, ये ज़्यादातर आपसे बचने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि नज़रें नहीं मिला सकते, आप प्योर सोल हो। इन्हें अपने अंदर गिल्ट फील होता है जब ये आपसे आंखें मिलाते हैं। तो इसलिए आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी आपसे बात करेंगे ना, तो डायरेक्ट आपके आंखों में देख के नहीं बात करेंगे, इधर उधर देख के बात करेंगे, क्योंकि इन्हें गिल्ट फील होता है कि किसी नेक इंसान के साथ ये इतना सारा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको पहचान भी बता दी। इसमें कोई एक फ़ीमेल है जिनके शॉर्ट हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो कोई ऐसी फीमेल भी है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इन दोनों की एज 40 या 45 प्लस हो सकती है। इतनी सारी पहचान मैंने आपको बता दी, आपको समझ में आएगा ये कौन है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आपके लिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 19 नंबर, 2 नंबर एंड 11 नंबर,
7 नंबर, 5 नंबर, अगेन 7 नंबर, 0, 8 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एज देखते हैं, किसी की एज 41 है, 48 है, 50 है, 53 है, 54 है, 55 है, एंड यहाँ पे किसी की एज 39 भी हो सकती है। तो ये कुछ एज हैं, 38, 39, ये दोनों ही है। और अब हम यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस भी देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। चलिए देखते हैं, मोनोलॉजी से देख लेते हैं, नहीं एंजल से ही देखेंगे। चलिए एंजल्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, ये आपके सतर्क रहने का बहुत परफेक्ट टाइमिंग है। आप जितना सतर्क रहेंगे ये लोग उतने ही घुटने टेकेंगे, ठीक है। तो ये एंजल्स ने आपको बहुत बड़ा एक मैसेज पहुंचा दिया है कि ये परफेक्ट टाइमिंग आप कितना अलर्ट रहते हैं। किसी पे 100% भरोसा करना ही नहीं है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए, कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या बताना चाहते हैं आप। आर्कएंजल माइकल, मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को परफेक्ट यहाँ पे गाइडेंस दीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये आपके लिए कुछ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, जहाँ अगर आप शांत रहेंगे, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि आपके साथ सामने से हमला नहीं हो रहा है, पीठ पीछे से हो रहा है। तो अगर आप कोई रिएक्शन नहीं दे सकते, आप भी एक गेम खेलो, यहाँ पे एक्चुअल में ये बोला जा रहा है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये धराशायी हो जाएंगे, आपके रास्ते से खुद ब खुद हट जाएंगे। गेम ये खेलना है, सब कुछ जानते हुए अनजान बने रहना है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हमें बहुत बड़े प्रॉब्लम से निकाल देती है। तो आपको यही बोला जा रहा है। यस, जो मैंने अभी बोला 100% यही सत्य है। यही चाहते हैं यूनिवर्स कि आप भी एक गेम खेलो, मौन धारण कर लो, और कोई भी बाहरी इंसान भी अगर आपको पोक करने की कोशिश करे, उसे मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ। यही सबसे बड़ी आपके लिए एक कामयाबी हासिल करने वाले हो, यही स्ट्रेटजी अपना के, ठीक है। चलिए और क्या है। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप देखिए, इन्होंने आपके दिमाग में इतनी सारी बातें प्रोजेक्ट की थी, तो आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ प्रभावित हुई है। एक इल्यूज़न में आप थे, जब ये इल्यूज़न टूटेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना दिमागी फितूर आपके अंदर बैठ गया था, जो किसी और का था, आपका था ही नहीं। तो यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ भी मुझे कुछ दिख रही है ऐसा, या आपको हेडेक हो सकता है, काफ़ी सोच रहे हैं आप, इतने थॉट्स आ रहे, इतने ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हो इतनी सारी थॉट्स मेरे दिमाग में आ कहाँ से रही हैं। तो आप ये मेंटल हेल्थ ही है, तो यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपको बस सतर्क रहो थोड़ा सा, कुछ भी नहीं ये कर पाएंगे, सामने से लड़ने की इनकी हिम्मत ही नहीं है। तो बाहर के लोग भी अगर आपको पोक करते तो आपको कोई जवाब ही नहीं देना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स। यू, उदय किसी का नाम हो सकता है, उदयपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते। एम, ए, बी, ओ वाह, उमा किसी का नाम हो सकता है, निकल के आ गया है उमा, UMA, उमा किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए P, एंड यहाँ पे है D, ये कुछ नए इनिशियल्स हैं आपके लिए। और यहाँ पे DP, कोई आपकी DP बार बार देख रहा हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अम्बरीश किसी का नाम हो सकता है, एंड मृत्युंजय किसी का नाम हो सकता है, एंड
यहाँ पे किसी का नाम पता नहीं, ये निक नेम हो सकता है, किसी का नाम पप्पू आ रहा है यहाँ पे, पप्पू। किसी का निकनेम ये हो सकता है। और यहाँ पे किसी का नाम भावना भी हो सकता है। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है दर्शना, किसी का नाम हो सकता है, दर्शना, दिव्या किसी का नाम हो सकता है। प्लेसेस भी देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कोई मैसूर से इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैसूर। मोहन किसी का नाम हो सकता है। प्रतापगढ़ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड बिहार, भावनगर एंड बॉम्बे, और यहाँ पे अमृतसर, पंजाब एंड दिल्ली भी यहाँ पे है। कोई दिल्ली से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। धनबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड मैहर यहाँ पे आ रहा है, मैहर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।